इजराइल हमास के बीच 7 दिन युद्ध विराम रहा। इन 7 दिनों में दोनों तरफ के बंधकों की अदला बदली भी हुई, लेकिन सीज फायर खत्म होने के बाद एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे सीज फायर खत्म हुआ और अगले 30 मिनट में इजराइल ने हमास पर बमबारी शुरू कर दी। कतर और मिस्र को उम्मीद थी कि जिस तरह 4 से 7 दिन का सीज फायर हुआ, उसी तरह इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कुछ दिन और बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने हमास पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली शहरों पर इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुद्स ने हमला बोला। अटैक की वजह से उत्तरी इजराइल में 2 हाईवेज को बंद कर दिया गया। एहतियातन बॉर्डर वाले इलाकों में खेती के काम पर भी रोक लगानी पड़ी। इजराइल ने अपने होलित इलाके में रॉकेट अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ वॉर 2.0 शुरू कर दिया। आज की बमबारी को लेकर फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के हमले में 32 लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अम्मा هذه كلها كذب الهدنة، هذه قصة مصايدات كلها كذب. يا حل بالمرة يا اما هذا كله كلام فاضي. يجوز هذا الكلام. ايش الهدنة؟ بتاع الشمال ممنوع يروح على داره. गाजा में इजराइल की ताजा बमबारी से ये साफ है कि हमास के खात्मे से पहले इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल हमास के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखेगा, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम खत्म होने के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इन आपत्तियों को इजराइल ने दरकिनार कर दिया और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने राफा के पास लड़ाकू विमानों से हवाई हमले किए। इजराइल ने खान यूनिस में अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए हैं। खान यूनिस के लोगों को इलाका खाली करने के लिए भी कहा गया है। इस इलाके में इजराइल बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है। सीज फायर खत्म होने को लेकर इजराइल का कहना है कि हमास अब और बंधकों को नहीं छोड़ना चाहता। हमास ने सभी बंधक महिलाओं और बच्चों को नहीं छोड़ा है, इसलिए सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसलिए जब हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए तो इजराइल को फिर से जंग शुरू करनी पड़ी। इजराइल की सेना ने गाजा का ये नया नक्शा जारी किया। इसमें गाजा को अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ दिखाया गया। गाजा पट्टी के करीब 3000 टुकड़े किए गए हैं। यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब इजरायली सेना गाजा पट्टी में हर जोन के हिसाब से कार्रवाई करेगी। दरअसल इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध को नए सिरे से शुरू कर चुका है। हमास को खत्म करने की जो कसम प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खाई है, उसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। סיימתי עכשיו פגישה עם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן, זמן קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים. ואמרתי לו, זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא ב7 באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם. एक हफ्ते पहले इजराइल और हमास के बीच शर्तों के साथ 4 दिन के सीज फायर पर सहमति बनी थी, जो बढ़कर 7 दिन का हो गया। समझौते के मुताबिक हमास के एक बंधक छोड़ने के बदले इजराइल को 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। सीज फायर के इन 7 दिनों में इजराइल और हमास को क्या हासिल हुआ और अगर सीज फायर आगे बढ़ता तो फिर क्या नतीजे मिल सकते थे, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
इजराइल हमास के बीच सीज फायर आगे बढ़ता तो क्या हमास सभी बंधकों को छोड़ देता? अगर सीज फायर जारी रहता तो क्या हमास के खिलाफ युद्ध खत्म होने के आसार बन सकते थे? क्या सीज फायर 7 दिन से ज्यादा हमास की वजह से नहीं बढ़ सका? ऐसे कई सवाल हैं जो सीज फायर खत्म होने के बाद उठने लगे हैं, क्योंकि 7 दिन में सीज फायर से जहां इजराइल हमास की कैद से 110 बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रहा, तो हमास को इजराइल की जेलों से अपने 240 लोग रिहा कराने में कामयाबी मिली। इजराइल हमास के बीच समझौता यही था कि हमास एक बंधक को छोड़ेगा, जिसके बदले में इजराइल अपनी जेल से 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसीलिए 7 दिनों में दोनों तरफ से बंधकों की अदला बदली हुई। समझौते के तहत सीज फायर के आखिरी दिन हमास ने कुल 8 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास ने 2 महिलाओं को दोपहर और 6 को शाम के वक्त छोड़ा। सीज फायर के 7वें दिन इजराइल ने 22 बच्चों और 8 महिलाओं को रिहा किया। समझौते के मुताबिक हमास ने 7 दिनों में 110 इजरायली बंधकों को छोड़ा। हमास ने थाईलैंड, रूस, फिलीपींस के बंधकों को अलग से छोड़ा। बदले में इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा किया। सीज फायर के दौरान 1132 ट्रक मानवीय मदद गाजा पहुंची। औसतन हर दिन 220 ट्रक मानवीय मदद लेकर गाजा पहुंच रही। सीज फायर 24 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर की रात खत्म हुआ। अब इजराइल के हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली सेना ने क्लियर मैसेज दिया है कि जब तक सभी बंधक नहीं छुड़ा लिए जाते, हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। We are holding the defensive lines at this point, and everyone is basically preparing for the next phase. And we are all happy that we are, through diplomatic channels, if you want to call it that way, we are bringing back hostages, which is one of our main goals in this war. इजराइल के हमलों में गाजा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इजरायली हमलों में गाजा की हजारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 14,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अब इजराइल ने सीज फायर के बाद नए सिरे से युद्ध शुरू कर दिया है। इस युद्ध को इजराइल पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। But Israel has one of the most sophisticated militaries in the world. It is capable of neutralizing the threat posed by Hamas while minimizing harm to innocent men, women, and children. And it has an obligation to do so. युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हमास ने इजराइल में जो नरसंहार किया था, उसका बदला लेने के लिए इजराइल कसम खा चुका है। अपनी इसी कसम को पूरा करने के लिए इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीज फायर के दौरान जिस तरह बंधकों को छोड़ा गया, उससे ऐसी उम्मीद जगी थी कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन सीज फायर 7 दिन से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। अब एक बार फिर इजराइल आक्रामक रुख अपना चुका है। इजराइल ने जिस तरह गाजा को हजारों जोन्स में बांटकर हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उससे इतना तो साफ हो जाता है कि हमास के पूरी तरह खात्मे से पहले इजराइल नहीं रुकने वाला। नॉर्थ गाजा में इजराइल हमास के अड्डों और नेटवर्क को खत्म करने की बात पहले ही कह चुका है। अब इजराइल का टारगेट साउथ गाजा से हमास के आतंकवादियों और उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। कुल मिलाकर इजराइल हमास की जंग फिलहाल रुकती दिखाई नहीं देती। Z News.